आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 16। नेहा और अनंत ने एक रोमांटिक गाने पर कपल डांस किया तो चेतन और शिवन्या का गाना था, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। उनका डांस इतना मज़ेदार था कि सबने खूब हूटिंग की। बॉयज़ गैंग ने एक कुआरा फिर गया मारा पर डांस करके तीनों दुल्हों के खूब मज़े लिए, तो गर्ल्स गैंग ने भी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पर जोरदार परफॉर्मेंस दी। हंस हंस कर हालत तो सबकी तब खराब हुई जब स्टेज पर डांस करने विशाल जी और उनके छोटे भाई आए और उनका गाना था, मेरी पत्नी मुझे सताती है, मेरी पत्नी मुझे सताती है। अनामिका जी आंखें फाड़े विशाल जी को देख रही थी और सब लोग अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उनके एक्सप्रेशन देखने लगे। जब गाने के बोल कुछ इस तरह थे, मुझ पे न आई जवानी कभी उस पे न आया बुढ़ापा, अरे 60 बरस की बुढ़िया, अरे 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती है, पत्नी मुझे सताती है। अनामिका जी के चेहरे पर गुस्से के भावों को देखते हुए विशाल जी ने अपने कान पकड़ लिए। अगली पंक्तियों में चाची जी का चेहरा देखने लायक था जब चाचा जी ने डांस किया, पत्नी मुझे सताती है, अरे घर से बाहर तो खुद नाचे, घर में मुझे नचाती है। इस डांस के बाद तो सभी लड़कों ने खूब सीटी बजाई और स्टेज पर चढ़कर उन पर रुपये वारने लगे। आखिर इतनी हिम्मत भी किसी किसी में ही होती है। अगला डांस तीनों सास ने मिलकर अपनी अपनी बहुओं के लिए किया था और गाना था, मिश्रू से मीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच पीसू शर्मा जावे ऐसे रूप सजीलो सा, बने थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नज़र नहीं लग जाए, कोई मूछ नहीं पड़ जाए। अगला डांस था हमारे सभी दुल्हे दुल्हन का और गाना था, ओ लड़के दीवाने कहाँ से आया तू, दुल्हन को ले जाने कहाँ से आया तू, चल प्यार करेगी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी ना जी, अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा के ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। इस गाने में तीनों ही कपल्स ने खूब मस्ती की। हमेशा शांत रहने वाला अर्जुन भी आज पूरे मूड में था और उसे देखकर सब बहुत खुश थे। गाने के अंत में सभी आपस में गले लग गए, आखिर सभी दिल मिल गए थे। और सबसे अंत में स्टेज पर नरेंद्र और विशाल जी आए और उनका गाना था, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। सभी माँ स्टेज पर आ गई, ये लड़कियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। इनका राम है रखवाला, इनका बचपन भोला भाला, भोली भाली सी इनकी जवानियां हैं। इस गाने के बाद वहाँ का माहौल थोड़ा भावुक हो गया था। चाहे दुल्हन के रिश्तेदार हो या दूल्हे के, सभी भावुक हो गए थे। दुल्हन के साथ साथ सभी दुल्हों की भी आंखें नम थी। जब सबने संजू को रोते देखा तो युवराज ने तो अपने आंसू पोंछते हुए उससे पूछा, बाकी सबका तो समझ आता है पर तू क्यों रो रहा है? क्योंकि अब मेरी श्रद्धा पराई हो गई और तू मुझे उससे मिलने नहीं देगा। संजू ने रोते हुए ही कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। ऐसे मत देख, तूने ही कहा था एक बार, सुबकते हुए संजू ने कहा तो श्रद्धा घूर कर युवराज को देखने लगी और संजू के गले लगते हुए बोली, तू पागल है क्या? मैं तेरे लिए हमेशा पहले जैसी रहूंगी। युवराज हैरानी से कभी श्रद्धा को देखता तो कभी बच्चों की तरह उसके गले लगे संजू को। उन्हें देखकर सबको हंसी आ गई और इसी तरह एक बार फिर से वहाँ का माहौल खुशनुमा हो गया। शादी के पहले होने वाले सभी कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। अब बचा था सबसे मुख्य कार्यक्रम, वरमाला और फेरे। संगीत के अगले दिन शिप्रा और अर्जुन की शादी थी और उसके अगले दिन बाकी दोनों जोड़ों की। शिप्रा के फेरों का मुहूर्त शाम का था, जबकि रत्ना और श्रद्धा का दिन का। शिप्रा की शादी वाले दिन माहौल एक रोज़ पहले से बिल्कुल अलग था। हर रोज़ के मस्ती मजाक से अलग आज सबके चेहरों पर ज़रा गंभीरता थी। सुबह सुबह जैसे ही शिप्रा की आंख खुली उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। पेट में गड्ढा सा पड़ता महसूस हो रहा था। जाहिर सी बात है उसकी दुनिया बदलने वाली थी। बेचैनी से उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया पर उसके कांपते हाथ उसे संभाल नहीं पाए और मोबाइल नीचे गिर गया, जिसे श्रद्धा और रत्ना की भी नींद खुल गई। क्या हुआ शिप्रा? श्रद्धा ने उसके माथे पर पसीना देख पूछा। रत्ना भी उसे इस तरह देखकर हैरान थी। वो कुछ नहीं, शिप्रा ने नज़रें चुराते हुए कहा और अपना मोबाइल उठा लिया। अपने आईफोन में सफारी खोल उसने जल्दी से गूगल पर गणेश जी टाइप किया और उनकी इमेज खोल दी। कुछ सेकंड्स अपनी आंखें बंद किए वो मन में कुछ बोलती रही, यार बहुत फट रही है। अब वो थोड़ी रिलैक्स थी।
उसकी शक्ल देख रत्ना और श्रद्धा दोनों को हंसी आ गई और रत्ना बोली, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ, श्रद्धा का मैं सोच सकती थी। अरे तुम नहीं जानती इसे रत्ना, एग्ज़ाम से पहले भी इसका यही हाल होता है। हाँ, मैं कोई इसके जैसे बिहेव नहीं करूँगी। मुझे कोई बेचैनी नहीं हो रही, बल्कि सब अच्छा ही लग रहा है। रत्ना की बात सुन श्रद्धा झट से बोली, वो इसीलिए क्योंकि तुम अपने परिवार के पास आ रही हो और शिप्रा उनसे दूर जा रही है। श्रद्धा के गाल को खींचते हुए रत्ना ने कहा तो शिप्रा को भी समझ आ गया कि आखिर वो अजीब सा क्यों महसूस कर रही है। ये गाल खींचना तुमने संजू से सीखा है? अपने गाल पर हाथ रखे जब श्रद्धा ने प्यार से कहा तो रत्ना छेप गई और शिप्रा को हंसी आ गई। कुछ देर में तैयार होकर तीनों नीचे आ गई। आज का दिन अर्जुन और शिप्रा का था। सभी उसे स्पेशल ट्रीट कर रहे थे। अर्जुन को बारात लेकर आनी थी तो कुसुम जी और श्रद्धा उसी के साथ थी। आज दिन भर से ना तो शिप्रा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा था और ना ही श्रद्धा और युवराज ने एक दूसरे को। संजू और रत्ना की ज़रूर एक दो बार नजरें टकराई थी, पर आज सभी व्यस्त थे तो मिलना नहीं हो पाया। बारात निकलने का समय हो चुका था। शिप्रा के सर पर चुनर डालते हुए रत्ना ने उसे एक नज़र आईने में देखा। वो बला सी खूबसूरत लग रही थी। ठीक उसी वक्त श्रद्धा कमरे में कुछ सामान लेने आई तो शिप्रा को देख उसके कदम उस तरफ बढ़ गए और वो उसे ध्यान से देखने लगी। कैसी लग रही हूँ? शिप्रा ने खड़े होकर थोड़ा नर्वस होते हुए पूछा। श्रद्धा ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा काजल उठाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुल्हन है तू। शिप्रा और श्रद्धा के साथ साथ रत्ना और दरवाजे पर खड़ी अनामिका जी की भी आंखें नम हो गई। प्लीज शिप्रा, रोना नहीं। माना कि मेकअप वाटर प्रूफ है, फिर भी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही। रत्ना ने वहाँ माहौल बनाने से बचा लिया। श्रद्धा संजू का पूरा परिवार, हॉस्पिटल का स्टाफ आज बारात में शामिल था। घोड़ी पर बैठा अर्जुन गोल्डन कलर की शेरवानी और मैरून रंग के साफे में बहुत ही जच रहा था। युवराज, रत्ना अपने पूरे परिवार समेत बारात स्वागत में खड़े थे। वो बात अलग है कि अर्जुन को साफा युवराज ने ही पहनाया था। बारात में आई श्रद्धा की नज़र जब युवराज पर गई तो उसे सुकून का मतलब समझ आया। दिन भर से कितनी बेचैन रही वो, उसकी एक झलक पाने के लिए। आइवरी रंग के जोधपुरी सूट और गुलाबी रंग के प्रिंटेड साफे में वो बेहद स्मार्ट लग रहा था, पर उसका चेहरा आज बहुत ही बोझिल सा लग रहा था। शायद बहन की शादी की जिम्मेदारी इसे ही कहते हैं। युवराज ने जब श्रद्धा को देखा तो उसके भी कलेजे को जैसे ठंडक सी महसूस हुई। बेबी पिंक कलर की साड़ी उस पर फ्रेंच बन में वो उसका दिल लिए जा रही थी। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में सारी थकान दूर हो गई हो। संजू की नज़र जब नीले रंग की साड़ी और बालों का जूड़ा बनाए रत्ना पर गई तो अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, जिसे देख रत्ना ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली, पर बीच बीच में वो भी उसे अपनी नज़रों में भर लेती। ब्लू रंग के 3 पीस सूट पर बादामी रंग का प्रिंटेड साफा लगाए वो लग ही इतना हैंडसम रहा था। अर्जुन की नज़रें जैसे शिप्रा को ही ढूंढ रही थी। तभी उसे अपने ऊपर सिक्कों और फूलों की बरसात महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी नज़रें ऊपर करके देखा। शिप्रा का ज़रा सा अक्स देख वो उसे पूरा देखने के लिए बेचैन हो उठा। कुछ देर बाद अर्जुन वरमाला के लिए वहाँ बने छोटे से स्टेज पर खड़ा था। एक तरफ अपनी माँ का और दूसरी तरफ अपने पापा का हाथ थामे शिप्रा सफ़ेद गुलाबी रंगों की फूलों की बनी चादर के नीचे चल रही थी, जिसका एक छोर श्रद्धा ने, एक युवराज ने, एक सदय ने और एक रत्ना ने पकड़ा था। और उसकी एंट्री पर 4 चांद लगा रहा था डीजे पर बजता वो गाना, दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियोनी वेरा सजिया। अपनी पलकें झुकाए आती शिप्रा को जब अर्जुन ने देखा तो उसका दिल अजीब सी रफ्तार में धड़कने लगा। आज से पहले वो इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। सच ही कहा है किसी ने, एक लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत अपनी शादी के जोड़े में लगती है। सुर्ख लाल रंग के सिल्क के लहंगे और नेट की चुनर को अपने जूड़े जिस पर फूलों का गजरा लगाया था पर टिकाए वो उसकी जान लिए जा रही थी। आज अर्जुन की नज़रें और उसका दिल दोनों ही उसके बस में नहीं थे। अड़ियल बने वो शिप्रा पर ही टिके थे। जब शिप्रा को अर्जुन के पास लाकर खड़ा किया गया तब जाकर उसने अपनी पलकें उठाई और अर्जुन को अपने दुल्हे के रूप में देख उसकी आंखें नम होने लगी तो अर्जुन ने होले से ना में अपनी गर्दन हिला दी। वरमाला के दौरान सदय और युवराज ने शिप्रा को ऊपर उठा लिया तो संजू और चेतन ने भी युवराज को अर्जुन को ऊपर कर दिया। कांपते हाथों से शिप्रा ने अर्जुन ने शिप्रा के गले में वरमाला पहना दी। युवराज एक और अकेला खड़ा कभी अपने माँ पापा को देखता तो कभी शिप्रा को। तभी श्रद्धा उसके पास आकर खड़ी हो गई और अपना गला साफ करने का नाटक किया।
तुम कब आई? युवराज ने चौंकते हुए पूछा जब आप अपनी बहन को निहार रहे थे। श्रद्धा उसके सामने आ खड़ी हुई और अपने साथ लाया एक ब्रॉच युवराज के सूट में लगाने लगी। युवराज प्यार से श्रद्धा को देख रहा था। वो उसके बेहद नज़दीक थी, पर उसका मन अब भी सामान्य नहीं था। श्रद्धा जब ब्रॉच लगाकर हाथ हटाने को हुई तो युवराज ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे अपने सीने पर ही रोक लिया और श्रद्धा की आंखों में देखने लगा। श्रद्धा ने महसूस किया कि युवराज की धड़कनें कुछ गड़बड़ सी हैं। उसने अपनी नज़रें जब युवराज पर जमाई तो युवराज की आंखों से रुके हुए आंसू बह निकले। युवराज, श्रद्धा बेचैन हो उठी। प्लीज़ श्रद्धा, क्या मुझे एक बार गले लगाओगी? युवराज ने इस आरज़ू से पूछा कि वो मना ही नहीं कर पाई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी। श्रद्धा के गले लगे युवराज अपना दिल हल्का कर रहा था। भले ही शिप्रा उन सबके पास आ गई थी, पर सच तो ये था कि वो पराई हो रही थी। उस पर अपना हक उसे जाता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी छोटी सी बहन, छोटी सी गुड़िया अब किसी और का हक था। श्रद्धा की भी आंखें बह रही थी। युवराज और शिप्रा भाई बहन से ज़्यादा दोस्त थे। युवराज की तकलीफ से वो अनजान नहीं थी। दिन भर उसने काम में व्यस्त रहकर गुजार दिया था। उसकी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। वो हर चाहत पूरी की उसकी। पर अब जब उसे थोड़ा वक्त मिला था, ना चाहते हुए भी उनके बचपन की यादें युवराज के दिलो दिमाग पर छाने लगी थी। कुछ देर में फेरे शुरू हो गए। पंडित जी हर वचन के साथ उसका मतलब भी समझाते जा रहे थे, जिन्हें शिप्रा और अर्जुन सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। जब अर्जुन ने शिप्रा की मांग भरी तो शिप्रा की आंखें अपने आप बंद हो गईं और बाहर निकल आया उसमें थमा हुआ आंसू। इसी लम्हे का तो उसे इंतज़ार था, ना जाने कब से। सबने उन पर फूलों की बारिश कर दी, पर हमारे संजू के फूलों की बारिश किसी और ही दिशा में हो रही थी। आप समझ गए होंगे कौन सी दिशा में। जब अर्जुन शिप्रा को मंगलसूत्र पहनाने लगा तो वो उसे देखकर चौंक गई और हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल को समझ अर्जुन बस आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। अर्जुन का अपने लिए प्यार देख शिप्रा एक बार फिर भावुक हो गई। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने कहा तो सबने तालियां बजा दी। अर्जुन और शिप्रा को सबसे पहले विनायक जी के सामने माथा टिकाया गया। फिर उन्होंने कुसुम जी को और विहान अनामिका जी का आशीर्वाद लिया। एक एक कर वो सबसे आशीर्वाद लेने लगी और सबसे लास्ट में युवराज के पास आकर उसके पैर छूने लगी कि युवराज ने उसे रोकते हुए अपने गले से लगा लिया और दोनों खुलकर रोने लगे। श्रद्धा का भी रोना जोरों पर था। वो भी जाकर उनसे लिपट गई। फिर आई विदाई की वो घड़ी जिसके बारे में सोच सोच कर ही लड़की अपनी शादी में खुश होने के बावजूद बेचैन रहती है। विशाल जी और अनामिका जी के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और शिप्रा अपने पापा के गले लगे उनसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से जब युवराज ने उन्हें अलग किया तो वो उससे लिपट गई। अर्जुन की भी आंखें नम हो चली थी। वो उन सबको देख भी नहीं पा रहा था। संजू और रत्ना की आंखों में भी आंसू थे। रत्ना तो बस अपने पापा को देखे जा रही थी, जो सबसे छुपाकर बार बार अपने आंसू साफ कर रहे थे। बच्ची है, हमेशा अपने आंचल के साए में रखना इसे, और कोई गलती करे तो एक थप्पड़ लगा देना। कुसुम जी के सामने अपने हाथ जोड़े अनामिका जी ने कहा तो शिप्रा उनके गले लग गई। माँ, कहने को अनामिका जी का लाडला युवराज था, पर सच तो ये था कि वो बेटी से इतना मोह रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि होना तो उसे एक रोज़ पराई ही है। शिप्रा को ब्याहकर अर्जुन अपने डेरे यानी कुसुम जी के कमरे में ले आया था। तुम दोनों चेंज करके नीचे आ जाओ, सब खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, कुसुम जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। शिप्रा की एक साड़ी वहाँ पहुँचा दी गई थी। वो वॉशरूम में बढ़ने को हुई कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिप्रा मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, अर्जुन ने शिप्रा की आंखों में देखते हुए कहा, जो रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। शिप्रा को उसकी बात समझ ही नहीं आई। वह हैरानी से अर्जुन को देखने लगी। हंसती खिलखिलाती डेयरिंग से शिप्रा ही मुझे पसंद है, जो खुद से मेरे गले लग जाती है, अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा तो शिप्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो फटाक से उसके गले लग गई। इस विदाई के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि हमारी शादी हो गई है। मैं मिसेस शिप्रांशी अर्जुन राठी बन चुकी हूँ। शादी मुबारक हो अर्जुन साहब, खुशी से चहकते हुए शिप्रा ने कहा तो अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों को चूम लिया। आखिर आज वो पूरी तरह से उसकी थी। पीले रंग की साड़ी, चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाए शिप्रा अब अर्जुन की विवाहिता थी। जब सबने उसे इस रूप में देखा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई।
खाना खाकर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। माँ, मैं गया था वहाँ पर, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। युवराज की आवाज़ में बेबसी थी। कल शादी है तेरी युवराज, अगर उसकी शादी तुझसे नहीं हो रही होती तो मैं खुद उसका कन्यादान कर देती, पर अनामिका जी ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। माँ प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। युवराज को श्रद्धा की किसी और से शादी का ख्याल ही अंदर तक जख्मी कर गया। जानती हूँ बेटा, पर अब हम क्या करेंगे? श्रद्धा की तरफ से फेरों में कौन बैठेगा? अनामिका जी सचमुच परेशान थी। युवराज चाहता था कि श्रद्धा की तरफ से भी कोई रिश्तेदार शादी में रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा, और उसके रिश्तेदारों में से वो सिर्फ रोहन को जानता था। उसका पता मालूम कर वो दिल्ली पहुंच गया और उन्हें शादी का कार्ड देते हुए आने की विनती की, यहाँ तक कि रोहन से माफ़ी भी मांगी। पर जब जवाब में बुआ ने कहा हम किसी श्रद्धा को नहीं जानते हैं, और वैसे भी जब उसके पिता से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था तो उससे कैसे हो सकता है। युवराज हैरान था उनकी बात पर। लोग इतनी कड़वाहट पाल कर जी कैसे लेते हैं। उसे भी ज़्यादा गरज करना ठीक नहीं लगा और वो वापस चला आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शिप्रा के साथ दरवाजे पर खड़े अर्जुन ने पूछा। अनामिका जी ने बड़े प्यार से उन्हें अंदर बुलाया और बैठने को कहकर उनके लिए पानी ग्लास में निकालने लगी। माँ आप बैठिए, कहते हुए अर्जुन ने उनके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया। उसके मुंह से माँ सुनकर सबको अच्छा लगा था। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, आप दोनों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने जब कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे और शिप्रा हल्का सा मुस्कुरा दी। ये फैसला मैंने बहुत पहले ले लिया था, बता आज रहा हूँ। श्रद्धा का कन्यादान मैं करूँगा, मैं और शिप्रा दोनों उसके फेरों में बैठेंगे। सबकी नज़रों में सवाल देख अर्जुन ने कहा। अनामिका जी और युवराज ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, ये ख्याल मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। दरवाजे पर खड़ी श्रद्धा अपने आप को आज बहुत ही खुशकिस्मत मान रही थी। ऐसा भाई और ऐसा परिवार तो नसीबों से ही मिलता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बिना कुछ कहे वो चुपचाप वहाँ से चली गई, पर उसे जाते हुए सब ने देख लिया था। मैं देखता हूँ, अर्जुन सबसे बोलकर श्रद्धा के पीछे चला गया। तुझे कोई एतराज़ तो नहीं है ना? श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखते हुए अर्जुन ने पूछा। श्रद्धा जब मुड़ी उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन के गले लगते हुए वो बोली, एक पिता का साया मिलने पर मुझे क्यों एतराज़ होगा भला, जब खून के रिश्ते ही मुंह मोड़ बैठते हैं। ऐसे में आप मेरे साथ खड़े हो। अलग होते हुए श्रद्धा ने कहा। तो अर्जुन हैरान सा उसे देखने लगा। मतलब तुम जानती थी कि युवराज तुम्हारी बुआ के यहाँ गया था? अर्जुन ने अचंभे से पूछा। रोहन का फ़ोन आया था, मजाक बना रहा था मेरा और युवराज का भी। उसे लगा मुझे उनकी ज़रूरत है। वो चाहता था कि मैं खुद वहाँ जाकर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूं, पर मुझे ये कतई मंजूर नहीं था। मैंने भी कह दिया, आज के बाद हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अब सब सुकून में थे। आज की रात शिप्रा कुसुम जी के कमरे में ही उनके पास सोई थी और अर्जुन अपने पुराने कमरे में, जहाँ युवराज और संजू थे। थकान की वजह से सबको नींद आ चुकी थी। फिर कल जल्दी भी उठना था। कुछ देर तक कमरे में शिप्रा की कमी श्रद्धा को खलती रही, पर उसे भी जल्दी ही नींद आ गई। इन सब के बीच अगर कोई जाग रहे थे तो वो थे संजू और रत्ना। जहाँ संजू को एक्साइटमेंट के कारण नींद नहीं आ रही थी, वहीं रत्ना आज खुद को शिप्रा की जगह महसूस कर करवटें बदल रही थी। अगली सुबह जब सब सुबह जल्दी उठ चुके थे क्योंकि फेरे दिन के थे और बारात जल्दी ही निकलनी थी। एक तरफ अर्जुन जहाँ श्रद्धा का भाई था तो दूसरी तरफ युवराज का जीजा भी। युवराज को तैयार कर उसके सर पर साफा बांध उसने अपना एक कर्तव्य निभाया। फिर बारात स्वागत की तैयारियों में जुट गया। संजू अपने हाथ में साफा लिए मुंह फुलाकर बैठा था। वो किसी से भी साफा पहनने को तैयार नहीं था, उसे बस श्रद्धा से ही पहनना था। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी भी शादी है, वो तैयार हो रही है, पर संजू नहीं माना। युवराज और अर्जुन ने तो अपना सर पकड़ लिया। आखिरकार युवराज को दूसरे कमरे में भेजा गया और श्रद्धा को वहाँ बुलाया गया। कुछ देर बाद छुपते छुपाते श्रद्धा को वहाँ लाया गया। वो हाथ बांधकर संजू के सामने खड़ी हो गई और संजू उसे एकटक देख रहा था। शादी करने जा रहा है पर बचपना अभी भी नहीं गया। तू जानता भी है कितनी मुश्किल से आए हूँ यहाँ पर। साफा बांधते हुए श्रद्धा बोले जा रही थी और संजू उसे प्यार से देख रहा था। हो गया। उसके साफे को एक बार सेट करते हुए श्रद्धा ने कहा और दूर खड़ी होकर उसे देखने लगी। बहुत हैंडसम लग रहा है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। बोलते हुए अपनी आंख से काजल लेकर उसने संजू के कान के पीछे लगा दिया। और तू बहुत ही सुंदर, मेरी ही नज़र नहीं हट रही तुझसे, युवराज का क्या होगा।
बोलते हुए संजू ने श्रद्धा की ही दूसरी आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। उसके ऐसा करने पर दोनों ही हंस दिए और श्रद्धा उसके गले लग गई। खुश है ना तू? श्रद्धा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए संजू ने पूछा। बहुत। उसके हाथों को पकड़ते हुए श्रद्धा ने मुस्कुरा कर कहा। संजू के सर पर सहरा बांधकर श्रद्धा फिर से अपने कमरे में पहुंच गई। दिल थाम कर रखिएगा, आपका दुल्हा बहुत हैंडसम लग रहा है, श्रद्धा ने आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रत्ना से कहा तो उसका दिल अनजाने में ही धड़क उठा। वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं, धड़कनें तो उसकी भी बेकाबू होने वाली है, रत्ना से शर्म से झुके मुखड़े को ऊपर करते हुए श्रद्धा ने कहा तो वो झट से उसके गले लग गई। मन बहुत घबरा रहा है, तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकती हो? उससे अलग होकर रत्ना ने पूछा। रत्ना की बढ़ी हुई धड़कनों को श्रद्धा ने भी साफ तौर पर महसूस किया था जब वो उसके गले लगी थी। इसका जवाब तो कल तुमने ही दिया था, कमरे के अंदर आती शिप्रा ने कहा। वैसे रत्ना को तो शादी करते ही बच्चा मिल जाएगा, शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा उसे ताली देते हुए जोर से हंस दी और रत्ना ने उसके कंधे पर हाथ से मारते हुए आंखें दिखा दी। सीरियसली यार, तुम्हें पता है पूरे रिजॉर्ट में ये बात फैल चुकी है, हंसते हुए शिप्रा ने कहा तो संजू के बचपने पर रत्ना भी मुस्कुरा दी। अब मैं चलती हूँ, फिलहाल तो बाराती बनकर आऊँगी, अपनी गर्दन को हल्के से उठाते हुए शिप्रा ने कहा और दोनों के गाल पर एक एक किस करके वहाँ से चली गई। अर्जुन ने युवराज को तो अनंत ने संजू को घोड़ी पर चढ़ाया। दोनों की ही बारात एक साथ आई थी। कल से उलट आज युवराज के चेहरे पर चमक थी। आज बाराती थोड़े ज़्यादा थे। युवराज और संजू की पूरी फैमिली के साथ साथ शिवन्या, चेतन, छोटू और दूसरा स्टाफ भी बारात में शामिल थे। 500 मीटर की दूरी नापने में सभी बारातियों ने 2 घंटे लगा दिए थे। संजू भी घोड़ी पर बैठा डांस कर रहा था। आज तो अनंत और नेहा भी खूब नाचे थे। हालांकि बीच बीच में अनंत उसे रोक देता है, पर आज नेहा सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। पर जैसे ही बारात दुल्हन के द्वारे पहुंची, बहुत से बाराती ने अपनी साइड बदल दी। अब चेतन, शिवन्या, अतुल सर, छोटू, शिप्रा बारात के स्वागत में खड़े थे तो अर्जुन बाराती बनकर नाच रहा था। गोरा रंग, नीली आंखें, हल्के गुलाबी रंग का प्रिंटेड कुर्ता, साथ में गुलाबी रंग का ही साफा पहने वो इंतहा तक हैंडसम दिख रहा था। उसी की मैचिंग में शिप्रा ने गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। साथ ही बीच में मांग डालकर बालों का जोड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाया था। बड़ी सी बिंदी, काजल से सनी आंखें, भरी हुई मांग और अर्जुन के पहनाए मंगलसूत्र में वो बेहद जानलेवा लग रही थी। उसे देखकर शिप्रा की आंखें चौड़ी हो गई, फिर भी वो उसके साथ जाकर नाचने लगी। शिप्रा और अर्जुन को देखकर युवराज को सबसे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि उसने हमेशा उस अर्जुन को देखा था जो रिश्तों से दूर भागता था। इतना खुश उसने अर्जुन को पहले कभी नहीं देखा था। जब युवराज और संजू ने तोरण पर तलवार लगाई तो सिक्कों और फूलों की बारिश हो गई। युवराज अपना सर नीचे रखे ही मुस्कुरा दिया और संजू गर्दन ऊपर करके रत्ना को देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों जा चुकी थी। शिप्रा की ही तरह श्रद्धा और रत्ना के लिए भी वैसे ही फूलों की चादर थी। कुसुम जी ने श्रद्धा की बलाइयाँ लेकर उसकी नज़र उतार दी और उसे अपने गले से लगा लिया। अर्जुन का हाथ थामे वो चादर के नीचे चल रही थी, जिसका एक छोर संजू ने, एक शिप्रा ने तो पीछे से एक चेतन और एक छोटू ने पकड़ा था। आखिर उसके दीदी जो थी वो। वहीं रत्ना की आरती कर बुआ ने उसकी नज़र उतार दी। नरेंद्र जी का हाथ थामकर वो चादर के नीचे चल रही थी, जिसका एक छोर युवराज ने, एक समय ने, एक सदय ने और एक उसकी एक और कजिन ने पकड़ा था। श्रद्धा और रत्ना दोनों ही अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि दूल्हे स्टेज पर नहीं थे, वो अपनी दोस्ती को लिवाने गए थे। और डीजे बाबू की चॉइस का तो क्या ही कहना। आज सज आए वे सारा शहर, आज हो गई ये वे रब्दी महर। सामने से आते हुए युवराज की नज़रें श्रद्धा की नज़रों से टकरा गई। सिल्वर कलर की हैवी शेरवानी और उस पर मैचिंग साफा पहने वो एक बार फिर श्रद्धा का दिल ले गया। सिल्वर कलर पर मोतियों का काम लिए लहंगा और मैचिंग नेट की चूड़र, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, दुल्हन के लिबास में श्रद्धा उसका दिल बेईमान कर रही थी। वो सचमुच अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाया। जब श्रद्धा ने उसे आंख मारी तो वो झेप कर इधर उधर देखने लगा। वहीं श्रद्धा को हंसी आ गई। वो आज बहुत खुश थी तो वो डांस करने लगी। आज सजे आवे सारा शहर, आज हो गई ये वे रब्दी महर। अखियाँ चा डिग दे हंजू, खुशियाँ दे तेरी बन जाना, आज तो सजनावे। उसे इस तरह देखकर युवराज ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा अपने हाथ में छुपा लिया।
और बाकी सब भी श्रद्धा के साथ नाचने लगे। अब जाकर रत्ना ने अपनी नज़रें ऊपर की तो एक बार फिर से उसका दिल धड़क उठा। संजू की नज़रें उस पर ही थी। अपनी उंगली और अंगूठे को मिलाकर उसने इशारा कर दिया कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। लगे भी क्यों ना, एक तो वो पहले ही सुंदर, नज़ाकत तो उस पर कूट कूट कर थी, ऊपर से गोल्डन कलर का लहंगा और उस पर सुर्ख लाल रंग की चूनर, वो कयामत लग रही थी। वहीं संजू भी गजब ढा रहा था। गोल्डन कलर की शेरवानी पर लाल दुपट्टा और लाल ही साफा बांधे वो रत्ना को टक्कर दे रहा था। रत्ना की नजरें फिर से शर्म से बोझिल होकर झुक गई, पर श्रद्धा का डांस करना अब भी जारी था। कुछ ही देर में दोनों की नहीं चेहरों की वरमाला हो गई। फिर आया फेरों का वक्त। रत्ना और संजू के फेरों में उसकी बुआ और फूफा जी बैठे और नरेन जी ने कन्यादान किया, तो श्रद्धा के फेरों में अर्जुन और शिप्रा बैठे थे। पर जब कन्यादान का समय आया, श्रद्धा ने अर्जुन का हाथ पकड़ उसकी हथेली में कोई चाबियां रख दी। ये क्या है? सब लोग हैरानी से श्रद्धा को देख रहे थे। वो सब भी जानना चाहते थे कि आखिर ये चाबियां किसकी हैं। ये पापा के घर की चाबियां हैं। अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ही मैंने वहाँ बिताए हैं, पर अब चाहती हूँ कि आप वहाँ रहें, श्रद्धा ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और चाबियों को फिर से उसके हाथों में रखते हुए बोला, पागल हो गई हो तुम, मेरे प्यार का मोल कैसे लगा सकती हो? अर्जुन ने गुस्से में अपना मुंह फेर दिया, जो श्रद्धा के लिए शायद पहली बार था। उसके प्यार की कीमत लगाऊं? इतनी तो मेरी औकात नहीं है और ना ही मैं इतनी बड़ी हूँ। बस इतना चाहती हूँ, पापा का घर अब सूना है ना, तो वो ना रहे, उस आंगन में भी खुशियाँ खिले। अर्जुन के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए श्रद्धा ने नम आंखों से कहा, मेरा कन्यादान करके आज आप उनके भी बेटे बन जाओगे। अपने पापा के घर में रहने में कैसी हिचकिचाहट? श्रद्धा ने कहा तो अर्जुन की एक आंख से आंसू लुढ़क आया। जब श्रद्धा नहीं मानी तो अर्जुन को चाबियां रखनी ही पड़ी। युवराज की नज़रों में श्रद्धा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। वहीं शिप्रा भी उसके गले से लग गई। अर्जुन ने फिर श्रद्धा का कन्यादान किया। आज वो सिर्फ श्रद्धा का भाई ही नहीं बल्कि एक पिता था, और उसके चेहरे पर वो गंभीरता और संजीदगी थी जो एक पिता के चेहरे पर होती है जब वो अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में देता है, चाहे कोई भी हो। सिंदूर भरते वक्त तो उसकी आंखें भीगती ही हैं। श्रद्धा और रत्ना के भी आंखों से आंसू बह आए। जहाँ संजू ने मुस्कुराते हुए रत्ना के आंसू पोंछ लिए, वहीं युवराज ने श्रद्धा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मंगलसूत्र पहनाते ही सब तरफ फूलों की बारिश हो गई। विवाह संपन्न हुआ। एक बार फिर पंडित जी ने कहा तो सबने तालियां बजा दी। इस बार कुछ और भी हुआ था, छूता चुराई। युवराज के जूते छोटू ने छुपा दिए थे। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, इसीलिए सब निश्चिंत थे और छोटू ने बाजी मार ली। बिना मांगे ही युवराज ने नेक में उसे 21,000 और चांदी का सिक्का दिया। छोटू ने लेने से मना किया तो श्रद्धा ने उसे आंखों से ही इशारा कर दिया। छोटू ने भी फिर बिना कुछ कहे रुपये रख लिए, पर उसकी आंखों में पानी भर आया था। संजू के जूते किसी ने नहीं चुराए, पर रत्ना के सैंडल जरूर कृष और काजोल ने चुरा लिए थे। रत्ना हैरान से उन्हें देख रही थी और मन ही मन बोली, संजू का ही असर है इन बच्चों पर। ये देखकर सबको बहुत हंसी आ गई। मतलब दुल्हन के जूते पहली बार किसी ने चुराए थे। संजू ठहाका मार के हंसने लगा। उसने भी रत्ना को गोद में उठाया और आगे बढ़ गया। सब आंखें फाड़े उसे देख रहे थे और रत्ना तो शर्म से बेहाल हो रही थी। विनायक जी का आशीर्वाद लेकर श्रद्धा सबसे पहले अपने कमरे में गई। बैग में से अपने माँ पापा की तस्वीर निकालकर युवराज, श्रद्धा दोनों ने उनका आशीर्वाद दिया। पूरी शादी में उसने बहुत हिम्मत रखी थी, एक बार भी उनकी याद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। पर अब वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। अपने घुटनों पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। युवराज भी आज कुछ नहीं कर सकता था। अपने दिल को मजबूत कर वो बस उसे रोता हुआ देख रहा था। पीछे से अर्जुन ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उससे लिपट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद वो फिर से सबके सामने थी और सबका आशीर्वाद ले रही थी। अनामिका जी आज बहुत खुश थी। श्रद्धा का माथा चूमकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वहीं रत्ना का हाल और भी बुरा था। सबसे ज़्यादा रोना उसे इस बात पर आ रहा था कि अब उसके पापा का क्या होगा। वो तो इतने लोगों के बीच रहेगी, पर उसके पापा तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। कैसे संभालेंगे वो खुद को? काफ़ी देर तक जब रत्ना को रोना बंद नहीं हुआ तो संजू ने सबसे कहा, ये विदाई कैंसिल। सब हैरानी से उसे देखने लगे। रत्ना के भी आंसू एकाएक रुक गए और नरेन जी भी डर गए। मेरा मतलब है अब रत्ना की नहीं मेरी विदाई होगी। क्यों मॉम? बोलते हुए संजू ने मीना जी को देखा। बिल्कुल, वैसे भी बहुत झेल लिया इसे,
अब आप झेलो। जब संजू ने उन्हें आंखें दिखाई तो वो संभालते हुए बोली, मतलब आप ही रखो। नहीं, इससे बेहतर है आप रत्ना को ही ले जाओ, अब नहीं रोएंगे हम। नरेन जी ने कुछ सोचकर एकदम से कहा तो वहां खड़े सभी लोगों को हंसी आ गई और संजू ने मुंह बना लिया। आप चिंता मत करिए भाई साहब, ये बेटी बनकर रहेगी मेरी, मीना जी ने नरेन जी से कहा। फिर रत्ना का हाथ थाम कर बोली, और तुम अब रोना मत, ये जो मेरा लायक बेटा है ना, हर रोज तुम्हें एक बार अपने पापा से मिला लाएगा। मीना जी ने कहा तो रत्ना और नरेन जी दोनों को सुकून आया। तीनों ही जोड़ियों की शादी हो चुकी थी। हंसते नाचते ये 7 दिन यूं ही बीत गए। सभी मेहमान खाना खाकर निकल चुके थे, बस कुछ बेहद करीबी रिश्तेदार ही वहां पर थे। अर्जुन, युवराज, संजू ने मिलकर सभी कजिन्स को गिफ्ट्स दिए। इन 7 दिनों में सब आपस में इतना जुड़ गए कि कौन किसका रिश्तेदार है पता ही नहीं चल रहा था। अर्जुन इवेंट वालों से मिलकर पैकअप करवा रहा था। बहुत अच्छे से काम को संभालने के लिए उसने सबका शुक्रिया किया और आगे भी साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन को भी इवेंट के कई सारे ऑर्डर्स मिल चुके थे। शादी में सबके कपड़े लोगों को इतने पसंद आए कि कुछ लोग तो शिप्रा को पूरी शादी के ड्रेसेस का ही ऑर्डर देकर चले गए। श्रद्धा, युवराज, रत्ना और संजू को थोड़ी देर रेस्ट करने को भेज दिया गया तो खाना खाकर वो लोग भी सो गए। सही मायने में तो आज जाकर उन्होंने पूरा खाना खाया था, वरना शादी में क्या क्या बना है उसका उन्हें होश ही कहाँ था। ना अर्जुन को ज़रूर पता था कि क्या क्या बना है और सबसे अच्छा क्या बना है। तीनों जोड़ियों के लिए आज रात और बुकिंग की और कल 12 बजे तक उन्हें चेकआउट करना था। बाकी सभी आज शाम ही निकलने वाले थे। कुसुम जी भी उनके साथ ही जाने वाली थी, इसीलिए सभी अपनी पैकिंग में व्यस्त हो गए। सारा काम इवेंट पर था तो घर वालों पर वैसे भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी। सबको एंजॉय करने का और ध्यान रखने का कहकर अनामिका जी, विशाल जी, मीना जी, नरेन जी, कुसुम जी और भी बाकी सब लोग निकल चुके थे। नेहा और अनंत भी ट्रेन से निकल चुके थे। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और 6 दोस्त पिछोला झील के किनारे बैठे अपने पुराने लम्हे याद कर रहे थे। मुंबई की भागदौड़ से अलग यहाँ की लाइफ कितनी सुकून भरी है ना। संजू ने पानी की ओर देखते हुए कहा, दिल तो करता है यहीं के होकर रह जाएं। इमेजिन कितने बड़े घर होंगे हमारे। श्रद्धा ने कहा तो शिप्रा तुरंत बोली, घर नहीं बंगलो। हाँ, और हर शाम यहाँ आकर साथ बैठ सकते हैं। रत्ना भी उस जगह में खो गई। पर अपना मुंबई भी अपना मुंबई है यार, उस जिंदगी का भी अपना अलग ही आनंद है। अर्जुन ने उन सब से कहा, क्यों ना बच्चे होने के बाद हम सब यहीं आकर बस जाएं, तब तक जितनी भाग दौड़ करनी है कर लो। युवराज ने आइडिया दिया जो सभी को पसंद आया। सबने जब युवराज को गाना गाने के लिए इंसिस्ट किया तो श्रद्धा बस में से उसका गिटार ले आई और युवराज के हाथों में थमा दिया। श्रद्धा को एक नज़र देखकर युवराज ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए गिटार ट्यून किया। आज श्रद्धा को समझ आया था कि हर बार गिटार बजाने और गाना गाने से पहले युवराज किसे और क्यों देखता था। युवराज अपना हर गाना श्रद्धा को अपने जहन में बसा कर गाता था। फ़ोनों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। युवराज की आवाज़ इतनी दिलकश थी कि वहाँ घूमने वाले सब लोग उनके आसपास आकर जमा हो गए। संजू ने रत्ना की ओर और अर्जुन ने शिप्रा की ओर हाथ बढ़ाया तो वो एकदम से कदम मिलाकर डांस करने लगे। वहाँ खड़े और भी कपल्स डांस करने लगे, पर इन सब से बेखबर युवराज अब भी आंखें बंद किए गा रहा था और श्रद्धा बस उसके चेहरे और आवाज़ में खुद को खो चुकी थी। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। अचानक से युवराज ने आंखें खोली तो अपने आसपास का नज़ारा देख उसके होंठों की मुस्कान और भी गहरी हो चली। तभी भीड़ में से एक लड़का आया और युवराज से गिटार लेकर उसने श्रद्धा की ओर इशारा किया। मुस्कुराते हुए युवराज ने उसे अपना गिटार दे दिया और श्रद्धा के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। अब जाकर श्रद्धा होश में आई। युवराज के हाथों में अपना हाथ देकर वो भी उसके साथ सबके बीच डांस करने लगी। अब गिटार वो लड़का बजा रहा था और गाना युवराज गा रहा था। जैसे आँखों में हो शोखिया, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में झूमे जिया, जैसे सजनी के संग हो पिया, दिया और बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। एक साथ वहाँ तालियों की आवाज़ें गूंज उठी। सभी दोस्त आपस में गले लग गए और ये सारे पल भीड़ में से किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिए। उसने वो वीडियो संजू को दे दिया, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश हुए।
उस लड़के ने जब युवराज को गिटार वापस किया तो युवराज ने कहा, थैंक्स ब्रो, यू आर टू गुड। तुम सिंगिंग ट्राई क्यों नहीं करते? लड़के ने युवराज से हाथ मिलाते हुए कहा, हम हमारे सभी इंटरेस्ट को प्रोफेशन तो नहीं बना सकते हैं ना। श्रद्धा को देखते हुए युवराज ने कहा। तो वो मुस्कुरा दी। आखिर एक बार श्रद्धा ने ही ये बात कही थी। रिजॉर्ट वालों की तरफ से तीनों कपल्स के लिए अलग अलग रूम बुक किए गए थे जो लेक व्यू थे। शिप्रा थोड़ी नॉर्मल थी, वो पहले ही जा चुकी थी, पर रत्ना और श्रद्धा बहुत नर्वस थे। अपने कमरे में जाने से वो दोनों ही कतरा रही थी। कॉमन एरिया में बैठी दोनों ही फालतू की बकवास किए जा रही थी और वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब युवराज और संजू दोनों का सब्र जवाब दे रहा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और उनके पास आ गए। वो दोनों कुछ समझ पाती इससे पहले ही युवराज ने श्रद्धा को और संजू ने रत्ना को अपनी गोद में उठा लिया और अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। श्रद्धा और रत्ना अब भी हैरानी से उन्हें देख रही थी। रिसेप्शन पर कुछ बात करके अर्जुन जब अपने कमरे में लौटा तो वहाँ की हालत देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल पर हाथ रख खुद में ही बड़बड़ाया, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अर्जुन, आप कब आए? दरवाजे पर अर्जुन को देखकर शिप्रा ने पूछा। ये तुमने कपड़ों की दुकान क्यों लगा रखी है? शिप्रा के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर अर्जुन ने बिस्तर पर फैले सामान को देखते हुए पूछा। मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया था पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा, उदास सी शक्ल बनाते हुए शिप्रा ने कहा। तो सारे गुस्से के बावजूद अर्जुन को उस पर बहुत प्यार आया। इट्स ओके शिप्रा, तुम मुझे बाद में भी दे सकती हो, अर्जुन ने उसके पास बैठते हुए कहा। पर मुझे आज ही देना था। तुम मेरी हो, मेरे सामने हो, ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। शिप्रा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए अर्जुन ने उसके माथे को चूम लिया। आप चेंज कर लो, तब तक मैं ये सब ठीक करती हूँ। आई नो गुस्सा बहुत आ रहा होगा आपको मुझ पर, टेढ़ी नजरों से देखते हुए शिप्रा ने कहा तो अर्जुन मुस्कुरा दिया। अच्छे से जानने लगी हो मुझे, शिप्रा के नाक को पकड़कर अर्जुन ने कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जब तक अर्जुन आया शिप्रा ने सारी सफाई कर दी थी और वो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान में देख रही थी। क्या देख रही हो? उसे पीछे से ही बाहों में भरते हुए अर्जुन ने पूछा और उसके कंधों पर अपना चेहरा टिका दिया। शिप्रा एक पल को मुस्कुराई और उसके चेहरे पर हाथ रखे बोली, जब आप मेरे साथ नहीं थे ना अर्जुन, ये वक्त थम सा गया था, पर अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ ऐसा लगता है वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। अर्जुन ने शिप्रा के बालों को चूमकर आसमान में देखते हुए गहरी सांस ली। इसीलिए तो कहते हैं बुरे वक्त में भी हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, वरना अच्छा वक्त कभी आ ही नहीं पाएगा। अगर उस समय में खुद को उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही शिप्रा पलटकर उसके गले लग गई। प्लीज़ अर्जुन, ये बात दोबारा कभी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। ये सोचते हुए भी मेरे प्राण सूख जाते हैं कि शिप्रा ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। अर्जुन के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान तैर गई और उसने शिप्रा को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, तुम्हारे साथ ही आखिरी सांस लूँगा शिप्रा, और भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, क्योंकि मरना नहीं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। शिप्रा से अलग होकर कुछ देर वो उसकी आंखों में ही देखता रहा। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं शिप्रा, ये आज पहली बार मैंने नोटिस किया। अर्जुन ने उसके एक गाल को अपनी बड़ी सी हथेली में थामते हुए कहा तो शिप्रा की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी बंद आंखों को जब अर्जुन ने अपने होठों से छुआ तो शिप्रा के होठों के कोनों से हल्की सी मुस्कुराहट शर्म का लिबास ओढ़े बाहर निकल आई। अगले ही पल अर्जुन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले आया। आज शिप्रा शर्मा रही थी और अर्जुन खुलकर इजहार कर रहा था। शायद इसी को अधिकार कहते हैं जो अब अर्जुन को शिप्रा से मिल चुका था। युवराज श्रद्धा को बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया। ये क्या कर रहे थे आप? युवराज ने जब श्रद्धा को नीचे उतारा तो श्रद्धा ने पूछा, तुम क्या कर रही थी श्रद्धा? मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम वहाँ से उठना ही नहीं चाह रही थी, पर क्यों? युवराज को समझ तो सब आ रहा था, पर अब वो श्रद्धा के मज़े लेने के मूड में था। युवराज के सवाल पर श्रद्धा अपनी नज़रें चुराने लगी। वो मैं बातें आप मुझे ऐसे घूरेंगे तो कैसे बताऊंगी? युवराज को खुद को घूरता देख श्रद्धा ने छल्ला कर कहा, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए तभी बताऊंगी, श्रद्धा ने कहा। युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रद्धा जैसे ही भागने को हुई युवराज ने पीछे से ही उसकी कलाई पकड़ ली और श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी अब वो फंस चुकी है। ये जो आज तुम्हारी हरकतें हैं, शर्म की गरज से है या डर की वजह से?
यूं तो तुम अक्सर ही मेरे सीने से लगी हो, फिर आज दूर दूर क्यों हो? मेरे छूने से पिघल रही हो या अपने जज्बातों की वजह से? युवराज ने उसकी तरफ पीठ रखे ही कहा तो श्रद्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बिना मुड़े ही कहा, डर नहीं, शर्म है वो जो मेरी आंखों में आपने देखी है। हाँ, आपके छूने से मेरे जज्बात मचल रहे हैं और मैं पिघल रही हूँ, पर आपसे दूर जाऊंगी भी कहाँ। एक बार अपनी बाहें फैलाकर देखो, उनमें समाने को मैं बेचैन हो रही हूँ। श्रद्धा का जवाब युवराज को अंदर तक करार दे गया। बिना उसका हाथ छोड़ वो मुड़ा और अपने करीब खींच लिया। पीछे से ही श्रद्धा उसकी बाहों में समा गई। शर्म से श्रद्धा के गाल गुलाबी हुए जा रहे थे। युवराज के होठों ने जब श्रद्धा की गर्दन को छुआ, श्रद्धा की तो धड़कनें ही बेकाबू हो गई। युव, मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ युवराज सुनना ही अच्छा लगता है, जानती हो क्यों? श्रद्धा को अपनी ओर घुमाते हुए युवराज ने संजीदगी से पूछा। क्यों? ये सवाल तो श्रद्धा के दिल में भी कब से था कि जब सारे करीबी दोस्त उसे यूँ बुलाती हैं तो युवराज ने उसे क्यों मना किया। तुम जानती हो, मैं हमेशा से सबसे ज़्यादा करीब माँ के रहा हूँ, और जब तुम मुझे युवराज पुकारती हो ना, तब मैं तुम में उन्हें महसूस करता हूँ। तुम मुझे उतनी ही अजीज़ हो जितनी माँ है। बोलते वक्त युवराज की आंखें श्रद्धा की आंखों पर ही टिकी थी। युवराज का अपने लिए प्यार देखकर श्रद्धा का मन भर आया। युवराज की आंखों में देखते हुए ही वो सोचने लगी, मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है आपके प्यार के सामने। मैंने कितना गलत समझा और कितना तड़पाया आपको। क्या सोच रही हो? युवराज ने उसे गहरी सोच में देखा तो पूछा। अब कभी हमारे बीच कोई दूरी नहीं आएगी युवराज। मेरी धड़कनें अब आपसे जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा ने नम आंखों से कहा तो युवराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आई लव यू श्रद्धा। बहुत कम ही युवराज ने उससे ये कहा था, पर पहली बार। युवराज, श्रद्धा के बोलते हुए लबों पर युवराज ने अपनी उंगली रख दी। थक गई हो, सो जाओ, कल निकलना भी है, युवराज ने कहा तो श्रद्धा उसे हैरानी से देखने लगी। जानता हूँ अभी कंफर्टेबल नहीं हो तुम, कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। बाकी समय ही हमारे पास कोई कमी नहीं है, युवराज ने कहा तो एक बार फिर से श्रद्धा उसके गले लग गई। कभी कभी मुझे शक होता है कि आप मेरे मन की बातें भी सुन लेते हैं क्या? सच सच बताइए, ऐसा है क्या? श्रद्धा ने बहुत ही मासूमियत से अपनी आंखें टमकाते हुए कहा। युवराज को उस पर बहुत ही प्यार आया और हंसी भी। अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा, अपने दिमाग पर थोड़ा कम वजन डाला करो और जाकर सो जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। झेपते हुए श्रद्धा जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई। युवराज भी मुस्कुराते हुए उसके पास ही लेट गया। उसकी मांग का सिंदूर युवराज को स्वर्ग महसूस करा रहा था। कितने सालों का वनवास अब जाकर खत्म हुआ था। ये सोचकर ही उसके दिल को चैन मिल रहा था कि अब वो उसकी है और उसकी ही रहेगी। जब श्रद्धा ने उसे खुद को यूं देखता पाया तो वो जाकर उसकी बाहों में समा गई। सच ही है, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बाहों से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिल सकता। युवराज उसके बालों को सहला रहा था। एक सेकंड भी नहीं गुजरा होगा और श्रद्धा को नींद आ गई। युवराज आश्चर्य से उसे देख रहा था। अगले ही पल उसके माथे को चूम उसके सर से अपना सर लगाकर ही वो भी सो गया। शादी की थकान की वजह से उसे भी जल्दी ही नींद आ गई। संजू प्लीज़ नीचे उतारो मुझे। रत्ना उसकी गोद में छटपटा रही थी, पर संजू कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने रत्ना को सीधे कमरे में लाकर ही नीचे उतारा। रत्ना को घबराते देखकर संजू के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। संजू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और रत्ना धीरे धीरे पीछे हो रही थी। पर था तो वो एक ही कमरा है, कब तक पीछे बढ़ सकती थी? टकरा गई दीवार से। आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखे संजू ने पूछा। मैं कहाँ? रत्ना ने हकलाते हुए बोलने की कोशिश की। आप जब यूं घबराती शर्माती हो ना, तो मेरा दिल करता है। जानबूझकर संजू ने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया और शरारती नजरों से उसे देखने लगा। रत्ना उसकी ग्रे आंखों में खुद को डूबने से नहीं रोक पा रही थी। आखिर संजू की आंखें ही तो वो दीवानी थी। क्या करता है? उसकी आंखों में डूबे खोए हुए अंदाज में ही रत्ना ने पूछा। मेरा दिल करता है। संजू उसके थोड़ा और करीब आ गया। क्या करता है? रत्ना ने थूक गटकते हुए उसी लहजे में कहा। संजू का चेहरा रत्ना के बिल्कुल करीब था और वो इतना करीब था कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। रत्ना की आंखें अपने आप बंद हो चली। कुछ सेकंड वो रत्ना को देखता रहा। उसके माथे पर पसीना और सूखे हुए होंठ देखकर
उसे दिल तोड़कर उस पर प्यार आ रहा था, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं था। उसे अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना था। ऐसे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था उन्हें मिले। ऐसे में इस तरह खुल पाना रत्ना के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। दिल करता है आपके गाल खींच लूं, और रत्ना के गाल को खींचकर संजू वहां से भाग गया। रत्ना अचानक से होश में आई। संजू चिल्लाते हुए रत्ना भी उसके पीछे भागी। कुछ ही देर में अच्छे खासे कमरे का बैंड बज चुका था। हालांकि रत्ना बहुत ही व्यवस्थित और समझदार थी, पर संजू के साथ सारी समझदारी तेल लगाने चली जाती है। भागते भागते जब संजू थक गया तो बिस्तर पर जाकर गिर गया, और उसी के पास रत्ना भी। दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अगले ही पल वहां दोनों की हंसी गूंज उठी। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है रत्नू, हम धीरे धीरे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ओके? छत की ओर देखते हुए ही संजू ने कहा तो रत्ना उसे देखने लगी, पर संजू अब भी छत को ही देख रहा था। जानता हूँ सब बच्चा समझते हैं मुझे, पर इतना भी नासमझ नहीं हूँ मैं। संजू की बात पर रत्ना हल्का सा मुस्कुरा दी और लेटे लेटे ही बिना उसकी तरफ देखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम सबको हंसाते हो, सबका ख्याल रखते हो, एक लड़की के फीलिंग्स बिना कहे ही समझ जाते हो। मेरी नज़रों में तुम सबसे मैच्योर इंसान हो। संजू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रत्ना ये सब उसके लिए कह रही है। अब रत्ना पूरी तरह से कंफर्टेबल थी। कुछ देर बाद रत्ना की आंख लग गई तो संजू ने उसे सही से सुलाया और कंबल ओढ़ा दी। उसके माथे को चूमकर वो बालकनी में आ गया। इतने कपड़ों में उसे नींद नहीं आती थी और बिना टी शर्ट के सोकर वो रत्ना को असहज नहीं करना चाहता था। दिन भर बहुत हेक्टिक था, तो एक सिगरेट जलाकर उसने होठों के बीच रखी और मन ही मन सोचा, इन कपड़ों में अब तू सोएगा कैसे संजू? कुछ देर बाद संजू वापस कमरे में आ गया। उसकी नज़र जब सोती हुई रत्ना के चेहरे पर पड़ी, अपनी किस्मत एक बार फिर उसे गुमान हो गया। वो चुपचाप उसके पास जाकर लेट गया, अपने हाथ पर सर रखे। कुछ देर बाद वो आपलक उसे निहारता रहा। फिर जब नींद आने लगी तो करवट बदल दी, पर कपड़ों में सोना उसके लिए एक टास्क था। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद उसने तय किया कि इससे बेहतर तो वो रत्ना को ही देखे, और आंखों ही आंखों में उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह होते होते संजू की आंख लग गई थी। रत्ना की नींद जब खुली, खुद के ऊपर संजू का हाथ पाकर वो पहले चौंक गई। फिर उसे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। कुछ पल को उसकी नज़रें संजू के चेहरे पर ठहर गई। सोते हुए वो और भी ज़्यादा मासूम लग रहा था। संजू के हाथ को उसने धीरे से अलग किया और उसके गाल पर किसकर बाथरूम में भाग गई। नींद में भी संजू के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान तैर गई। कुछ देर में सभी तैयार होकर आ गए और ब्रेकफास्ट करके सबने चेकआउट किया। बस में बैठे सभी पीछे छूटते उस रिजोर्ट को देख रहे थे, जहां वो आए तब कुछ और थे और अब कुछ और हैं। मुंबई में सबने मिलकर श्रद्धा के घर की सफाई करवा दी थी। आज सभी दुल्हनों का अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश था। अपने ससुराल में पहला कदम रखते हुए एक बार फिर सबकी आंखें नम थी। आगे जारी है।